हेलो दोस्तों। तो मैं यहाँ तक तो आपको बता चुका था। मैं पिछली क्लास में 5 नंबर का जो क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया था। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। वैसे इसमें बताया था मैंने कि सॉल्यूशन इसमें बोला था कि एक एक विद्यार्थी 2 अंकों वाली संख्या, तो मैंने इसमें कुछ आपको बताया था कि यदि कोई 2 अंकों वाली संख्या, जैसे मैं एक्स वाई मान लेता हूँ और इसके रिवर्स उल्टा करके वाई एक्स को जोड़ते हैं तो 9 टाइम ऑफ सम ऑफ डिजिट मिलता है, ये मैंने बताया था। और यदि एक 2 अंकों वाली संख्या है और उसके रिवर्स को क्या कराते हैं, डिफरेंस कराते हैं। ये सॉरी, यहाँ पे 9 टाइम नहीं था, यहाँ पे 11 टाइम था। सॉरी, माइनस वाले में 9 टाइम था और प्लस वाले में 11 टाइम था। ठीक है, ये आपका 9 टाइम नहीं था, तो ये आ जाएगा आपका 11 टाइम और यहाँ पे आएगा 9 टाइम ऑफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट। जैसे मैं एग्जाम्पल भी एक बार बता दूं, जैसे आपका 23 है और ये मान लो 32 है, तो माइनस करा रहे हैं तो क्या निकलेगा, 9 टाइम ऑफ डिफरेंस ऑफ डिजिट यानी कि 1। इसका आंसर 9 है। चेक कर लो। जैसे हम मान लेते हैं 51 है और ये 15 है, डिफरेंस कराएंगे तो 9 टाइम डिफरेंस ऑफ डिजिट यानी 4, 36 आएगा। आप चेक कर सकते हैं। जैसे इसी को प्लस करा दें, जैसे 51 प्लस 15 तो आ जाएगा 11 टाइम ऑफ द सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट इसका 6 आएगा, तो आपका आ जाएगा 66। ये मैं बता चुका था। चलिए फिर से अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से कराऊंगा आपको। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था पिछली क्लास में और सिंपल सा था, आप लोगों को बताया था कि इसमें पूछा गया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। 2 अंकों की कोई संख्या है, एक विद्यार्थी है, सॉरी मैं बता रहा हूँ, एक विद्यार्थी 10 संख्याओं 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है, लेकिन वह गलती से एक संख्या को उसके बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है। 10 संख्याओं का औसत निकालना है। कितने नंबर ऑफ टर्म है आपके, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बेटा, 10 है। लेकिन एक संख्या के साथ वो क्या करता है कि जैसे वो एक्स वाई थी, लेकिन वो गलती से वाई एक्स लिख देता है। उन्होंने साफ साफ बताया कि वह गलती से एक संख्या को उसके बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है। मतलब लेना हमें कितना था, एक्स वाई लेना था, गलती से हमने वाई एक्स ले लिया, तो जो गलत होती है उसे माइनस करा देते हैं, जो सही होती है उसे प्लस कर लेते हैं। ये रूल पढ़ा है। अपॉन में क्या आता था, अपॉन में आता था नंबर ऑफ टर्म, ये आता था। जब भी हमें एवरेज, तो हमने फार्मूला आपको लिखाया था, न्यू एवरेज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस या माइनस जो भी आए। यहाँ पे आता था सम, मतलब सही नंबर, राइट और रॉन्ग। यहाँ पे हम लोग लिखते थे सही नंबर, सही संख्या माइनस गलत संख्या डिवाइडेड बाई टर्म। ठीक है, ये फार्मूला मैंने बताया था, तो सेम यही मैं लगा रहा हूँ कि यहाँ पर हमें लेना था एक्स वाई, लेकिन गलती से उसके बदले हुए अंक लिए, जिससे उसका उत्तर 2.7 कम आया। मान लो कि उसका पहले एवरेज मैंने लेट यहाँ पे बताया था तुमने, लेट एवरेज कितना था बेटा, एवरेज उसका पी था। तो उसका जो यहाँ पे हमने क्या बताया, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज पी प्लस ये बराबर न्यू एवरेज। गलती से उसका उत्तर पहले से 2.7 कम आया, तो पहले पी था, कम आ गया, तो पी से पी कैंसिल करा देंगे, ये मल्टीपल में चला जाएगा, तो एक्स वाई माइनस वाई एक्स इक्वल टू आ जाएगा 27, वो भी माइनस का, 10 से मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बताया कि जब डिफरेंस ऑफ डिजिट होता है तो वो बनता है तुम्हारा 9 टाइम ऑफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट।
तो बड़ी डिजिट इसमें कोई भी मान लेते हैं। अब यहाँ तो दिया नहीं है तो मैंने मान लिया कि बड़ी डिजिट x है और छोटी y है, तो यहाँ पे हम x माइनस वाई लिख देंगे, चाहे y माइनस एक्स लिख दो क्योंकि माइनस है, तो x माइनस वाई ही लिख देता हूँ, बराबर ये आ जाएगा -27। ये माइनस करा देंगे, डिवाइड करा देंगे 3 टाइम में, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा -3। ये मैं बता चुका हूँ। तो यानी कि डिफरेंस, अब यहाँ पे -3 नहीं आएगा, डिफरेंस उसका 3 आएगा, -3 नहीं आएगा उन संख्याओं के बीच में डिफरेंस, क्योंकि इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 3, ये भी तो है। तो डिफरेंस क्या आया, 3 आ गया। तो ये चीज मैं बता चुका था, तो ये समझ में आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा जो आगे पढ़ाना था मुझे, वो था ये क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा मैं कलर थोड़ा सा अच्छा ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। वाइट कलर लेता हूँ। चलिए तो देखिए बेटा, यहाँ से सलूशन स्टार्ट करता हूँ। 25 छात्रों का औसत 40 है। यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं बेटा, स्टूडेंट कितने हैं, डेंट आपके हैं 25, और उसका एवरेज कितना है बेटा, एवरेज आपका उसका 40। कोई दिक्कत नहीं, आराम से करोगे हो जाएगा। एक विद्यार्थी 60 के स्थान पर 20 तथा दूसरा 80 के स्थान पर 90, एक विद्यार्थी के अंक, यहाँ पे के अंक और लिखना था, एक विद्यार्थी के 60 अंकों के स्थान पर 20 तथा दूसरे के 80 के स्थान पर 90 जो लेना कितना था 60, लेकिन लिए कितने गए 20। ये वाला राइट था आपका और ये रॉन्ग। दूसरे के लेने कितने थे बेटा 80, लिए कितने हमने जोड़ कितने लिए थे 90, यानी कि ये रॉन्ग। तो रॉन्ग डाटा को निकाला जाता है और राइट डाटा को ऐड किया जाता है। लेकिन पहले तो इतना देखो, तो इसे हम लोग सिंपल मेथड से करेंगे। सिंपल मेथड में मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ये पढ़ाया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैंने ये भी बताया था कि यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो सम ऑफ ऑल नंबर क्या बनेगा, सम ऑफ ऑल नंबर इक्वल टू ये बनेगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म, ये फार्मूला बनेगा। अब इसी फार्मूला को लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे बेसिक से लगाओगे तो जल्दी कर लोगे और इसमें शॉर्ट ट्रिक लगने वाली नहीं है। बाई चांस कोई लगा लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से बेसिक अच्छा, लगाने के लगाओगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें हमने लगाएंगे यानी कि सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, सम बराबर होता है नंबर ऑफ एवरेज कितना है बेटा 40 लिख दिया मैंने, इनटू टर्म कितने हैं 25। यहाँ तक समझ में आ गया सम। लेकिन हमें लेना कितना था 60, यानी कि रियल डाटा कितना था 60 और हमने ले कितना लिया था 20, तो रॉन्ग डाटा निकाल दिया। दूसरे छात्र जो था, ये तो टोटल सभी का सम आ गया, सभी के सम में से जो राइट डाटा था उसे प्लस कर दिया और रॉन्ग था वो निकाल दिया। तो ऐसे निकाल दो, ये सम आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ये सम आ गया, उसमें से हमने लिया कितना था 20, गलती से ले लिया था, 20 वाले को बाहर कर दिया उठा के, चलो निकलो बाहर। लेकिन हमें लेना कितना था 60 वाला, चलो मैंने 60 वाले को ले लिया। दूसरा क्या था 80 लेना था लेकिन ले लिया था 90, तो 90 वाले को उठा के मैंने कहा कि जाओ भाई बाहर जाओ तुम, और 80 वाले को बुला लिया, ऐड कर लिया। ये हो गया हमारा सम। और अब जैसे मैं सम तो आ गया मेरा, तो सम ये कितना बनेगा, सम आपका कितना बनेगा बेटा, सम बनेगा ये 40 इंटू 25, और यहाँ से बन जाएगा ये आ जाएगा आपका 140, ये 110, तो प्लस का 30 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस हो गए 110 110, ये 140, 30 आ जाएगा, ये सम आ जाएगा। अब मैं पूछूं कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है, तो एवरेज बराबर होता है सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म, सम अपॉन में टर्म, यही होता है ना।
तो कोई दिक्कत नहीं, सम आपको पता है 40 इंटू 25 प्लस 30, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब टर्म बोला गया लेकिन बाद में, और बाद में पता चलता है कि छात्रों की संख्या 20 थी, 25 नहीं थी, तो यहाँ पे छात्रों की संख्या कितनी है, 20 थी, तो 20 से डिवाइड करा देंगे, 20 से डिवाइड कराओ, जीरो दोनों से, चाहे 10 कॉमन ले लो, चाहे वैसे सॉल्व कर लो, वो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और वैसे करना चाहो तो चलो वैसे करते रहेंगे। तो वैसे क्या बनेगा, ये बनेगा 1000, 25 फोर ज़ा 100 और एक जीरो प्लस 30 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ से एवरेज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1030 डिवाइडेड बाई 20, ये कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 51.5, 51.5 आ गया समझ में, आ गया होगा। तो ये हो गया। अब मैं चलता हूँ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। देखना, अब हमें एक फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे तुम्हें छात्रों की संख्या निकालनी हो या नंबर ऑफ टर्म निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला होता है यहाँ पे डिफरेंस, या कह सकते हैं डाटा डिफरेंस, या एवरेज में डिफरेंस, जो अंकों का अंतर आता है, अंतर, अंकों का अंतर, या डाटा का अंतर लिख दो, अंकों का अंतर लिख देते हैं या डाटा का अंतर लिख देते हैं, ठीक है, अंकों का अंतर या डाटा का अंतर, डिवाइड में औसत का अंतर, औसत में कमी या वृद्धि, ऐसे लिख दो, औसत में कमी होगी या वृद्धि होगी, ठीक है, ये दो चीजें होंगी। ये फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और जल्दी से आंसर निकालेंगे। जैसे एक रामू नाम का एक विद्यार्थी था, गणित की परीक्षा में 63 की जगह 63 की जगह 93 अंक जोड़ लिए। जो रामू था, रामू के एक गणित की परीक्षा में लेना था 63, ये दूसरा क्वेश्चन है, चलो ये मैंने फार्मूला आपको बता दिया, आप लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया। ये है कलर, अभी चेंज करते हैं, परेशान नहीं हो, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब आया कि ये आपका जो क्वेश्चन था इसमें ये है कि रामू नाम का एक, यहाँ से सोल्यूशन देख लिया, मैंने फार्मूला लिखा दिया, अभी यूज होगा। रामू नाम का एक लड़का था, गणित की एक परीक्षा में 63 की जगह उसे 93 अंक जोड़ लिए जाते हैं, लेना था 63, राइट ये था, बट रॉन्गली ये जोड़ दिया, तो इसे हटा देंगे और इसे जोड़ लेंगे, वही पड़ा है, जिससे पूरे क्लास का औसत में 0.5 की वृद्धि। क्लास में कितने स्टूडेंट हैं मुझे नहीं पता है, मान लिया लेट टोटल स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट जो थे, स्टूडेंट अपने थे वो x थे, एक बच्चे के कारण पूरे क्लास में 0.5 की वृद्धि हो जाती है, मतलब लेना था हमें तुम्हें 63, लेकिन कितना ले लिया 63, तो ऐसे भी समझ लो, एक सेकंड मैं समझा देता हूँ, लेना था हमें 63, ये राइट था, ले लिया हमने 93, ओके ये रॉन्ग था, तो इसके जो अंतर आता है वो कितने का आएगा बेटा, 30 का आएगा। इस 30 अंक के अंतर के चक्कर में पूरे क्लास में जो भी स्टूडेंट होगा सभी को 0.05 की वृद्धि होगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 30 जो अंक थे वो सभी में बांटे गए और सभी के औसत में कितना हो गया, 0.5 की वृद्धि हो गई। मान लो x स्टूडेंट थे, x में 0.5 की वृद्धि हुई, जिससे जाके औसत कितना हो गया, जिससे मतलब जो अपने 30 अंक थे 30 अंक को बांटा, जिससे प्रत्येक छात्र के औसत में 0.5 की वृद्धि हुई,
तो हम कह सकते हैं कि x छात्रों में 0.5 की जो वृद्धि होती है वो 30 के बराबर है। यही आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सिंपल है, हो गया कि जो 30 का जो कमी या ज्यादा ये जो 30 का अंतर है वो सभी छात्रों के 0.5 की वृद्धि करा देता है। तो हम कह सकते हैं कि x छात्रों में 0.5 की वृद्धि कराने से हमें इतने का डिफरेंस आएगा जो कि 30 के बराबर है। वही चीज यहाँ पे लिखा है, वही क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो ऐसे बनाएंगे, x इक्वल टू क्या बन जाएगा 30 अपॉन में 0.5, ये क्या है अंकों का अंतर, पूरा डिफरेंस अपॉन में औसत का अंतर, यही तो लिखा है, यही मैंने फार्मूला लिखा है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, लेना था जो रियल डाटा था तो उसमें माइनस प्लस का कोई इशू नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ये वाला साइन आता है। तो रियल डाटा 63 माइनस रॉन्ग डाटा डिवाइडेड बाई डिफरेंस, जो कमी है वृद्धि हो किसका, एवरेज, डिफरेंस ऑफ एवरेज 0.5। तो यहाँ से आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 0.5। अब इसे डिवाइड करा लेंगे तो ये आ जाएगा 60। तो छात्रों की संख्या कितनी आ गई, स्टूडेंट कितने आ गए, स्टूडेंट इक्वल टू 60। कितना हो गया बेटा 60। तो सिंपल सा था, है एक लाइन का, मैंने समझाने के लिए इतना बताया तुम्हें, ये बस इतना सा है। कितना सा है बेटा, इतना सा है, देखना ये इतना सा है, इतना सा है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा है, ठीक है, ये इतना सा है। क्वेश्चन तो यही है, अब आगे होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक कक्षा में औसत निकालते समय श्याम के अंक 89 के साथ, सेम है क्वेश्चन, इसे तो कर ही लोगे। एक श्याम नाम का लड़का है जिसके, देखो इसमें निकालना है, जिस कारण औसत 0.5 बढ़ जाता है छात्रों की संख्या, स्टूडेंट की संख्या x बराबर, रियल डाटा 89 था, रॉन्ग डाटा 98 ले लिया गया था, जिस कारण औसत में 0.25 की वृद्धि या कमी हो जाती है। सेम सॉल्व कर लो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा 98 में से 89 जाएगा। हमने कहा जब माइनस कराते हैं तो 9 टाइम ऑफ डिफरेंस ऑफ डिजिट, 9 टर्म 9 टाइम, जब देखो सेम अपोजिट अंक है 9 आएगा, डिवाइडेड बाई 0.25, तो पॉइंट हटा दो, 2 जीरो लगा दो, इसे डिवाइड करा देंगे तो आ जाएगा 36, आ जाएगा ना। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता भी दिया है आप लोगों को कि जो इनके बीच का डिफरेंस, ऐसे भी समझ सकते हो कि इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 आ रहा है, ये 9 जो है वो सभी बच्चों में बांटा जाएगा जिससे सभी बच्चों के अंतर कितना आ जाता है 0.25, कितने बच्चों में, x बच्चों में, ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया होगा, मैं बता सकता हूँ कि वैसे आ ही गया होगा। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन है शायद, तो ये भी वैसा ही होगा। देखो जरा, एक क्लास में सुमित के अंक 45 की जगह 65 लेने जोड़ने थे, औसत में 1/3 की वृद्धि, बिल्कुल सिंपल है, सेम है। तो संख्या निकालना है, संख्या x इक्वल टू लेना था 45 लेकिन ले लिया था 65, जिस कारण औसत में 1/3 की वृद्धि हो जाती है। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 0 to 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 60। स्टूडेंट कितने आ गए बेटा 60 आ गए। कोई दिक्कत वाला सवाल नहीं है, पर ये सारे आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हुए, सारे आए हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे जब छात्रों एक के कारण सभी में डिफरेंस हो, सभी में कम ज्यादा हो, तो ऐसे निकाल लेंगे। एक ये क्वेश्चन और दिया गया है कि कुछ छात्रों का औसत 50 प्राप्त हुआ लेकिन कंप्यूटर की गलती के कारण, ये भी सेम है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा अंतर क्या है इसमें वो मैं बता दे रहा हूँ। अंतर ये है कि सभी छात्रों का औसत कितना था
50 था। कंप्यूटर में गलती करी तो 100 ऐसे स्टूडेंट थे जिसके अंक 90 से 60 कर दिए। लेना था 90, लेना था 90 पर ले कितने लिए उसने 60 ले लिए। तो यहाँ से एक छात्र में कितने का डिफरेंस आएगा, 30 का। तो कितने छात्रों के साथ हुआ, 100 के साथ हुआ। तो 100 के साथ हुआ है तो कितना बनेगा अपना, एक में 30 का डिफरेंस है तो 100 में 3000 का डिफरेंस होगा। कोई बात नहीं, कितने अंकों का डिफरेंस आ गया, जिससे औसत उस पूरे पूरे क्लास का औसत कितना हो गया, 45। पहले कितना था बेटा, 50 था। तो इनके औसत में कितना डिफरेंस आया, वो आया 5 का। हमें क्या निकालना था, छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या x, हमने क्या कहा था, अंकों का अंतर बटे औसत का अंतर, सेम 600 आ गया। आ गया आंसर। बिल्कुल सिंपल था, बस समझना था कि देखो एक छात्र 90 अंक ला रहा था लेकिन उसकी गलती से हमने कितने चढ़ाए, 60। और ऐसा एक के साथ नहीं किया, टोटल 100 छात्रों के साथ किया। 100 के साथ किया तो एक में 30 का अंतर हो रहा है तो 100 में 3000 का अंतर होगा। यहाँ पे औसत जिसे वो 3000 का अंतर औसत में कितना डिफरेंस ला देता है पूरे छात्रों में, 5 का। यहाँ पे कर लो या यहाँ पे कर लो, बात वही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए दूसरा देखते हैं। अब मेरी क्लास होती रहेंगी, रेगुलर होंगी। अभी बीच में कुछ नहीं ले पाए, थोड़ा सा इशू था। अब मैं लेता रहूँगा क्लास, आप परेशान मत होइएगा बेटा। और अपने दोस्तों को बताइए क्लास को ज्वाइन करें। यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ छात्रों की एक परीक्षा थी, पता नहीं कितने छात्र, कोई बात नहीं, लेकिन 48 स्टूडेंट ऐसे थे जिसके अंकों को प्रभावित कर दिया। प्रभावित का मतलब बदल दिया गया, उनके अंकों के साथ छेड़छाड़ की गई। कुल मिला के 78 से घटा करके लेना था 78, लेकिन कितना कर दिया गया, 66। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया, तो आप बोलोगे 12 का डिफरेंस आ गया। कितने का आ गया, आप बोलोगे भैया 12 अंकों का डिफरेंस आया एक छात्र में। एक छात्र के 78 लेने थे लेकिन कितने लिए, 66 लिए। एक छात्र के अंक में 12 अंकों का डिफरेंस ला दिया, लेकिन हमारे पास कितने छात्र थे बेटा, 48। तो टोटल जो डिफरेंस बना होगा वो इतने अंकों का बना होगा। वेरी गुड, बना होगा, जिससे शेष बचे हुए छात्र, अब छात्रों की संख्या तो हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या मान लेते हैं कि जो शेष वाले हैं, शेष वाले की मान लेते हैं। तो टोटल x प्लस 40, शेष छात्र कितने मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो जो शेष छात्र थे उनका औसत 3.5 की वृद्धि होती, एक में 3.5 की होती है तो x में x इंटू 3.5 की वृद्धि हो जाएगी। टोटल इतना डिफरेंस होगा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने बोला आपसे कि 48 ऐसे छात्र थे जिन छात्रों के औसत को 78 की जगह 66 किया गया, तो इसमें 12 का डिफरेंस हुआ प्रत्येक छात्र में। जो शेष बचे हुए छात्र थे, मान लो शेष x थे, इन x छात्रों के औसत में 3.5 की वृद्धि हुई, यानी एक में 3.5 की हुई तो x में x इंटू 3.5 की हुई। टोटल जो डिफरेंस 12 के, इन 48 के साथ 12 का अंतर हुआ और इनके साथ इतना हुआ। यहाँ पर 78 से घटकर 66 हुआ है, यानी कि लेना था 78 लेकिन कर दिया 66, तो यहाँ कमी हुई है, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा, इतना ध्यान देना, माइनस आएगा। अपॉन में क्या आएगा, उनके छात्रों के औसत में 4.5 की कमी, 4.5 की कमी बराबर छात्रों की संख्या। अब छात्रों की संख्या x प्लस 48 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, शेष वाले थे आपके x और ये थे 48। सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, तो मल्टीपल करा दो तो आ जाएगा 4.5 ऑफ x प्लस 48 इंटू 4.5 और ये बनेगा बराबर 48 इंटू 12 और रुक जाना x इंटू 3.5। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा देंगे।
मैं ये देखता हूँ कि ये 48 था जिससे 78 से घटाकर 66 कर दिया गया, जिससे औसत में कमी हुई है। कोई अब कमी हुई है तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, ये माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा, कमी है ना, कमी को माइनस लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, कमी है तो माइनस लेना पड़ेगा। तभी मैं सोच रहा था कहीं तो गलत हुआ है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, कमी है तो माइनस मैंने ले लिया, अब सही हो गया। तो ये 3.5 है, प्लस का इस साइड आएगा, या ये इस साइड आएगा तो ये किसका हो जाएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे तो 7 8 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब ये वाला माइनस का था, माइनस का 48 इंटू 12 था, ये इस साइड आएगा तो प्लस का 48 इंटू 4.5 हो जाएगा, प्लस का, ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8x इक्वल टू 48 हमने ले लिया फॉर्म, तो यहाँ से -12 बचा और यहाँ से बचा प्लस का प्लस का प्लस का 4.5, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिवाइड करा 6 आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू आएगा 6 इंटू, यहाँ से माइनस का आएगा, हाँ हाँ, तो बस स्टूडेंट की संख्या माइनस में तो होगी नहीं, यहाँ से हम ये आ जाएगा कितना 4 8 7.5 तो आ जाएगा 0 और 42 3 45 ठीक है। शेष x की वैल्यू 45 है, तो टोटल छात्र कितने आ जाएंगे, टोटल जो आएंगे वो 45 प्लस 48 बराबर 3 ग्राम, ठीक है। टोटल देखो, शेष हमने x माना था, x की वैल्यू 45 निकली, अब माइनस प्लस में तो छात्रों की संख्या लेते नहीं, तो ये हो गया और ये आगे बेटा। तो अब कहीं ना कहीं हमारा ये हो गया, इसके बाद दूसरा जो आएगा, जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग बदल गए, तो ये वाला वीडियो मैं यहीं पे सेव करता हूँ, इसके आगे वाला वीडियो आपको अभी सेकेंड वीडियो में मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आज ये वीडियो मिल रहे हैं आपको, मिलते जाएंगे।